थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 25 साल नाम पूरे हो चुके हैं सरफरोश को, कितनी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है आज? इतनी पुरानी लग ही नहीं रहा है, लग रहा है जैसे अभी तो हुआ था कुछ 5 साल पहले, लग ही नहीं रहा है कि 25 साल हो गए। हम में से आप जी या उस वक्त तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अलग फिल्म थी ये तो लग रहा था हमेशा से, लेकिन इतनी लाइक अ कल्ट फिल्म बनेगी ये नहीं सोचा था। आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मैंने इतने साल ये पूरी फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन आज 25 साल हो गए हैं, तो कल या परसों मैंने रात को फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ द फुल फिल्म, और मुझे लगा कि आज भी दिस फिल्म सेज द सेम थिंग। It's so relevant and it's so today, so it's lovely. So he has always been an amazing co-star. I think with Aamir, what you say is that you grow when you work with him. When you have a colleague like that, you grow, you learn so much, and that's what happened with him. Him with John. You know, with John, I had done ad films, but to do a film with him, he's just so gentle. That it was a pleasure to work with him. Nasir Saab was there, yes. You had मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अगर बात करें अभी आप आमिर सर 25 साल हो गए, लेकिन उनमें अभी तक बदलाव नहीं आया, कुछ काम बदल के मतलब आपको मुझ में बदलाव लग रहा है। Got you. बट इस बारे में क्या बोलें? आज भी उसी तरीके से फिट है, उनकी बिल्कुल पर्सनैलिटी चेंज हुई। ये जो बदलाव आपको मैं आज देख रहा हूँ, आप भी बिल्कुल अब वैसे लगे जो आपको फिल्म देख रहा था इस टाइम, ये जो चेंज रुक गया, एक एज रिवर्स हो गया, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई थिंक एज रिवर्स नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे वो एक देखने का नज़रिया भी है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार से देखा गया है कि वो जो एज जो आया है वो भी प्यार से एक्सेप्ट हो गया है। सो थैंक यू फॉर दैट। बट डेफिनेटली वो एज तो है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। यू नो, आई एम हैप्पी टू हैव, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी टू हैव दैट एज। जी, आई थिंक मेरा फेवरेट सॉन्ग होश वालों को, इट्स जस्ट अ क्लासिक एंड इट्स माय फेवरेट इन द फिल्म। आई नो बहुत लोग वो द रेन सॉन्ग ज़्यादा, मतलब वो याद ज़्यादा रहता है लोगों को बिकॉज ऑफ द विजुअल्स एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन मेरे लिए होश वालों को, इट्स सो रोमांटिक एंड इट्स सच अ वंडरफुल सॉन्ग। और जो उसको शूट भी जॉन ने सीन की तरह किया है, सो देयर इज अ होल प्रोग्रेशन इन इट, सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जी, बहुत ही खूबसूरत है जी। This was my second film with him. When I did Sarfarosh, I had already done Takkar with him. So this was my second one with him, and it's always, again, like I said, where Nasir Saab, where Aamir is concerned, these are iconic legends who, whenever you share space with them, you always learn. Do you have any more? Thank you. Thank you. ऐसा देखने मिला, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? कितनी यादें ताज़ा? 25 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम गैप होता है। 25 साल देखते ही देखते 25 साल निकल। क्यों? मैं 25 साल से इस फिल्म का अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और ये 5 सेकंड नहीं कर पाया। 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बट मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अच्छी वाली सक्सेसफुल ज़िंदगी की शुरुआत सरफरोश से हुई थी। सरफरोश मेरी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है। बहुत अच्छी तरह याद है, पहली बार मैंने आमिर खान जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। जॉन मैथ्यू, जो कि उस वक्त एक सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर थे, उनकी ये पहली फीचर फिल्म थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नसीर भाई के साथ काम किया इस फिल्म में, बड़े अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में, सबके साथ। सेठ अरे आप बात करिए, बात नहीं, अरे बात करिए, अब तो साथ में ही बात करेंगे। अरे बात करिए, मैं जॉन को मिल गया। नहीं, अभी तो मेरे साथ मिलना सबको पड़ेगा। मिलते ना। अरे देखिए तो इनके साथ जो हमारी दोस्ती, प्यार, मित्रता और मोहब्बत हमारे बीच में जो है, इसी फिल्म से शुरुआत हुई थी।
मैं ये वाली फिल्म कर रहा था तब मुझे आमिर भाई ने लगान फिल्म ऑफ़र की थी। लगान भी कमाल की फिल्म निकली। फिर उसके 10-15 साल के बाद गजनी में मौका मिला हमें साथ करने का, और तब से ही कभी कभार मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या मुझे पानी दे दो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाय हाय हाय। मैं आपसे जानना चाहूँगा 25 साल पूरे हो गए सरफरोश को, कितनी पुरानी ताज़ा याद है, और सर आज भी आप वैसे ही फिट एंड फाइन? एक्चुअली 25 साल हो गए मुझे, वो फीलिंग नहीं आ रही है कि इतना टाइम हो गया है। जब हम सोचते हैं अपने जहन में तो 25 साल बहुत लगते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कल की बात है, अभी तो 2 साल 4 साल पहले रिलीज़ हुई है, ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है। वो फिल्म अभी भी मेरे जहन में बहुत फ्रेश है और ऐसा लगता नहीं कि 25 साल हो गए। सर अभी सब कास्ट को आपने यहाँ पर देखा, कैसा नॉस्टैल्जिया? अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबको मैं देख रहा हूँ, सबको मिल रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को तो मैं बहुत अरसे के बाद मिल रहा हूँ, तो मैं भी बहुत खुश था कि आज हम लोग आएंगे यहाँ पे, आप लोग से मिलेंगे। पूरा कास्ट और क्रू को मैं एक दफ़ा फिर इतने सालों बाद में मिलूँगा, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि ये फ़िल्म जो हम लोगों ने बनाई थी सरफरोश, ये बहुत ही एक अहम फ़िल्म है हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, और लोगों ने इसको इतना सराहा, इतना एक दिल को छुआ लोगों के। तो ये वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स रही है मेरे करियर की, सरफरोश। इट्स समथिंग दैट पीपल हैव रियली लव्ड एंड द ऑडियंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ रियली लव्ड दिस फिल्म। सो ये एक मौका है मेरे लिए सबको शुक्रिया अदा करने का कि ये फिल्म आप लोगों ने इतनी पसंद की और हमें इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी। एक्चुअली जब हमने सरफरोश की तो हमने बड़ी रिसर्च की थी कि पुलिसिंग कैसे होती है, उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी पुलिस वाले को मिलता हूँ, तो चाहे वो कांस्टेबल हो या IPS ऑफिसर हो, सभी मुझे बोलते हैं कि आपकी सरफरोश फिल्म हमें बेहद पसंद है और उसमें इतना अच्छा दिखाया है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखाई है और पुलिसिंग को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, इतनी डिटेल में दिखाया है। तो जब भी मैं ये सुनता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। सुनाई नहीं दिया मुझे। हाँ, गाने भी बड़े अच्छे हैं उसमें। जगजीत सिंह की गज़ल है, होश वालों को खबर क्या, वो बहुत ही प्यारी गज़ल है, जगजीत सिंह ने इतना अच्छा गाया है। और एक रोमांटिक गाना भी बड़ा अच्छा है, सोनाली और मेरा, और सारे गाने मुझे अच्छे लगे थे उस फिल्म में। जी, आप कुछ पूछ रही थी? सोनाली जी ने अभी तक देखी नहीं है? नहीं। अच्छा, कमाल हो गया। मैं पूछता हूँ अभी सोनाली से। लेकिन मैंने तो उस वक्त खूब देखी थी, लेकिन एक बहुत अरसा हो गया, मैंने बहुत साल हो गए मैंने देखी नहीं फिल्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इट अगेन। बल्कि मेरा तो ये दावा है कि हम लोग थिएटर में लगाएंगे तो ऑडियंस फिर आ जाएगी, इतनी अच्छी फिल्म है ये। थैंक यू सो मच फॉर ऑल कमिंग ओवर हियर। अरे अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं तो कई सालों से जॉन को बोल रहा हूँ कि सरफरोश 2 बननी चाहिए, और जिस मोड़ पे हमने फिल्म को भी छोड़ा था, हमारे जहन में वो बात थी कि हम इसका पार्ट 2 बना सकते हैं। और अभी भी मैं जॉन को बोलते रहता हूँ कि भाई अच्छी कहानी लिखो तो हम सरफरोश 2 बना सकते हैं। और इस दफ़ा उसने कहा है कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो देखते हैं। मुझे भी उम्मीद है कि सरफरोश 2 बने। थैंक यू। बोल आ गया।
सर अनिल है क्या कर सकते हैं अब उधर से अरे यार वो कोड़िया भी तरह का मेरे को क्या मिलेगा क्या कर सकता है उधर कौन लगा दिया घसका दिया उन लोगों ने ये लोग अपने लगा हुए क्या मैं सोचा क्या वो कोड़िया भी तो उधर लगा था ना मैं क्या तुम तो सुनिए नहीं यार पहले तो ये कहना चाहूँगा आप सब मीडिया वालों से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज मुझे लाइव कवर कर रहे हैं। 25 साल यानी मेरे ज़िंदगी के 25 साल बढ़ गए हैं। मेरी पहली फिल्म थी सरफरोश, उसके पहले मैंने सीरियल्स की हैं। सरफरोश के बाद मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले। उन्हीं 25 सालों में मैं आज दोबारा आमिर खान प्रोडक्शन के साथ फिल्म कर रहा हूँ लाहौर 1947, जिसकी शूटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं कि 25 साल सरफरोश के बाद मैं ज़िंदा हूँ इंडस्ट्री में, और यही प्यार आप लोगों से चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे और प्रमोट कर दीजिए ताकि मेरा करियर और ऊपर जा सके। बस यही कहना चाहता हूँ। सरफरोश से मेरी लाइफ वाकई चेंज हुई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेठ गुड टू सी यू सर। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा 25 साल पूरे हो चुके हैं सरफरोश को, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? कितनी यादें आज पुरानी होने वाली है? 25 साल के बाद भी सरफरोशी का जो एक तमन्ना है वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा सरफरोशी वाला ये क्षण है। बहुत सुंदर यादें हैं। बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे, और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी, और उस स्क्रिप्ट को जिस तरह से सारे एक्टरों, सारे टेक्नीशियन ने मिलके किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद, उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। नहीं, हमने तो कैरेक्टर कर दिया। अब वो दर्शकों को पसंद आया, उस तरह से कैरेक्टर की माउंटिंग है मिर्ची सेठ की, तो इसलिए हमने वो कैरेक्टर किया और दर्शकों ने पसंद किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सरफरोश का जो म्यूज़िक था
जब हम लोग कर रहे थे तो क्योंकि आमिर खान की पिक्चर है तो आप जानते हैं उसमें बहुत म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस होता है और एक प्रेशर रहता है, तो कोशिश यही थी कि सारे गाने अच्छे करें, मगर मुझे लगता है 4 गाने जो थे वो रियली स्टूड आउट। एक तो जगजीत साहब की गज़ल होश वालों को खबर क्या, और जो इंट्रोडक्शन की कव्वाली है वो बहुत अच्छी थी, फिर आमिर का गाना इस दीवाने लड़के को, और इनका फेवरेट है जो हाल दिल का। सो आई थिंक द म्यूज़िक लिव्ड ऑन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द फिल्म वॉज वंडरफुल एंड द म्यूज़िक वॉज वंडरफुल एंड नो वंडर दैट 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट द म्यूज़िक हैज़ लिव्ड ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारी यादें मैं बहुत बोल सकता हूँ, मगर आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा, मगर एक ज़रूर किस्सा सुनाऊँगा कि जॉन के साथ जब मैं और जतिन बैठते थे तो गाने बन रहे थे, गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, फिर एक दिन मैंने और जतिन ने सारे गाने सुने और हमको लगा कि वी स्टिल नीड वन बिग हिट इन दिस एल्बम। तब तक हमने होश वालों कर लिया था, कव्वाली बहुत अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, और आमिर का गाना भी हो गया था, मगर 2 जो आइटम गाने थे आई थिंक वी फॉल्टर्ड अ लिटिल, दे डिडंट लिव्ड अप टू व्हाट वी वांटेड। हो जाता है बिकॉज इट्स क्रिएटिव वर्क। तो एक ही गाना बचा हुआ था जो रोमांटिक था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो गाना है जो हाल दिल का, ये हम इस पिक्चर में डालेंगे। मगर जॉन को सुना है तो पहले जॉन को अच्छा लगा, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कुछ और बनाते हैं, एंड आई वॉज वेरी कीन कि ये गाना इसमें चला जाए। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे एक गाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये पिक्चर में होना चाहिए, मगर जॉन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट। तो आमिर ने कहा एक काम करो, कल सिटिंग रखो और जॉन को भी बुलाओ और शाम को मैं फ़ोन करके मैं भी आ जाऊँगा आर्बिट्रेली, और फिर ये गाना 2-3 गाने और सुना के ये गाना सुनाना एंड देन लिव इट अप टू मी। तो जॉन के साथ सेशन हुआ 5 बजे, 5:30 बजे आमिर का फ़ोन आ गया, तो हमने वो बोला कि मैं यहीं हूँ, म्यूज़िक कैसा हो रहा है। मैं बोला अभी सिटिंग ही चल रही है आपकी फ़िल्म की। तो बोले मैं भी आ जाऊँ, तो मैंने कहा ज़रूर आ जाइए। एंड देन आमिर ऑल्सो केम इनटू द सेशन एंड आई प्लेड अ कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड देन आई सेड आई लाइक वन सॉन्ग वेरी मच आमिर एंड आई वांट यू टू लिसन। जॉन को भी ठीक लगा है, अगर और अच्छा लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और फिर ये करके मैंने वो गाना सुना, आमिर ने बोला हाँ ज़रूर सुनाइए। तो सुनाया तो बहुत अच्छा गाना तो था ही वो, आमिर ने पकड़ लिया। और फिर जॉन को बोला इनको अगर कॉन्फिडेंस है इस गाने में तो वाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, ही नोज द बेस्ट। तो फिर जो हाल दिल का रिकॉर्ड हुआ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सॉन्ग वेंट इनटू दिस फिल्म एंड हैज़ बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड लिव्ड ऑफ एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट 25 years. Thank you. आई अब्बा तब्बा जब्बा अब आएंगे तब घर लग जाना। अरे अब्बा टब्बा नहीं हुआ। लेफ्ट में सर नेक्स्ट भाग सर नेक्स्ट सर वेट डियर सरफरोश मेरी ज़िंदगी की पहली फिल्म और मैंने इसमें राजन का कैरेक्टर किया था और इट वाज मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला काम था और इतना खूबसूरत था। जॉन साहब, मनोज जोशी जी जिन्होंने मुझे जॉन सर तक पहुंचाया और उन्होंने मुझे कास्ट किया और मैंने राजन का कैरेक्टर किया। इट वाज नोटिसेबल कैरेक्टर बट फिल्म वाज अमेजिंग एंड आई एम प्राउड दैट आई वाज
the part of this Sarfarosh. Thank you so much. Thank you so much. Come. Yes, thank you. Yeah. सर गुड टू सी यू 25 साल पूरे हो गए 25 साल पूरे हो चुके सर सरफरोश को यस, बहुत खुशी का दिन है आज। 25 साल हो गए सरफरोश को। मैं इसमें कैप्टन शफी था और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज बहुत अच्छा मोमेंट है, 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना, इसे ग्रेट। हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं, बहुत खुशी हो रही है। और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रच दे, और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा। बहुत अच्छा। आमिर साहब के साथ मैंने कई फिल्में की है, लेकिन सरफरोश जो है मेरी यादगार फिल्म है। यस। हाँ जी, मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, माती के सलाम। तो 100 से 150 फिल्मों में एज ए विलन मैंने काम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किधर किधर ready guys? You know, many of them I have not met, so I am more excited. You know, कभी तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, so I am looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है। और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था, तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू मथाई ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर। मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज़ होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, यू नो, कौन किसके कमरे में रुका है, या यू नो रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वॉज अ फैमिली। येस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। बात करूँगा सर, इस कॉन्सेप्ट की जो फिर से शुरू किया गया 25 साल बाद फिर से हमें सरफरोश देखने मिली, क्या लगता है कितनी पुरानी यादें ताज़ा होती सर जब देखने का मौका? एक तो पुरानी, और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन। द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर। इफ़ यू सीन दिस फिल्म, दिस अ स्टोरी, एंड हमारा जो एक इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, you know, it just travels from the city to the jungles to the desert, so you will see different terrains. So it's interesting when you see a film, no, film ऐसी बड़ी लगती है, which needs to be watched in cinema halls. I think Amir has been evolving over a period of time. I think तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, he was much more than that. He was a very good co-actor. I think he had sense of scene, लिखा कैसे जाता है, डायरेक्ट कैसे किया जाता है, and he was creating, I guess,
the story, I think he's been evolving, and now he's more of, I think, you can say, evolved. Now he's a filmmaker also. ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि लोग जब लोगों ने देखा है, और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में। और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी। मेमोरीज़ बहुत हैं, ये फिल्म इज़ ए फुल ऑफ मेमोरीज़। मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था, जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था। और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब। तो मैं ये तो कमाल कहूँगा जॉन साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए भी। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रुका दिया ना। देखिए ग्रुप फोटो तो वैसे भी होनी थी, ग्रुप फोटो तो ऐसी भी होनी थी। अभी अंदर अरे अभी अंदर जा आप बस साइड में जाइए, फिर बताइए बस। धीमे धीमे लोग खुद ही जा रहे हैं।